एनीमे खबरिस्तान, हाँ ये भी अच्छा नाम है, खबरिस्तान, जिसका मतलब है एनीमे न्यूज एंड अपडेट्स के एपिसोड 11 में स्वागत है। सबसे पहले सोलो लेवलिंग के फ्लॉप से शुरुआत करते हैं। नहीं, एनीमे फ्लॉप नहीं हुआ है, वो तो सही चल रहा है। बस 7.5 जो एपिसोड रिकैप कर दिया था उसकी वजह से थोड़ी बैकलैश मिल गई थी। बाकी यहाँ पे जैसे कि इन लोगों ने अपनी डॉक्यूमेंट्री भी निकाली थी, मतलब एक स्पेशल एपिसोड था जिसमें बताया जाएगा कि इस एनीमे को बनाने की पहले की पीछे की क्या कहानी, इसको कैसे कैसे बनाया गया, मतलब बिहाइंड द सीन्स टाइप, वो इनने रिलीज करती, पर वो भी फ्लॉप हो गई। गिने चुने लोगों ने उसको देखा। क्यों? अब ये तो कोई भी बता देगा भाई, ये रिकैप और डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह जब अच्छी लगती जब तुम्हारा शो कुछ अचीव कर ले। अभी तो हाइप की वजह से उड़ता जा रहा है, कुछ तगड़ा इम्पैक्ट छोड़े या तो सीजन 1 ही खत्म हो जाए जब लाओ ने ये सब। और वैसे एपिसोड 10 अच्छा था, मजा आया, और उसके आगे तो मजा ही मजा है। मैंने थोड़ी सी मानव पढ़ ली उसके आगे की, मजा आ गया। आगे पैरासाइट के बारे में शायद तुम जानते हो, एक बढ़िया और पॉपुलर एनीमे मांगा तो है ही। इसका एक लाइव एक्शन भी आया था 2014 में, जो कि ठीक ठीक था, मतलब खराब नहीं था, बेटर। तो अब इसका एक और लाइव एक्शन आने वाला है कोरिया की तरफ से। मेन चीज ये है कि इसके जो डायरेक्टर होने वाले हैं यिंग सैंग हो, जिनने ट्रेन टू बुसान बना रखी है, जो कि बढ़िया मूवी थी, फाड़ मूवी थी भाई, टीवी में देखी थी मैंने। मतलब जिस प्रकार की ब्रूटैलिटी हमारा पैरासाइट का लाइव एक्शन मांगता है वो उसको मिल जूंगा। और एक और बात, ये बिल्कुल डायरेक्ट अडेप्टेशन नहीं है मांगा और एनीमे से पैरासाइट की। ये मतलब बिल्कुल अलग ही कहानी होने वाली है, प्लॉट वही रहेगा पर बिल्कुल डिफरेंट स्टोरी लाइन बताएगा, डिफरेंट मेन कैरेक्टर्स के साथ, जो कि सही है, कुछ नया देखने मिलेगा आगे। अब एक और फ्लॉप की बात करें तो जुजुत्सु काइसेन से आई है वो चीज। रिसेंटली इसका एक गेम अनाउंस हुआ था जिसका नाम था जुजुत्सु काइसेन कर्स्ड क्लैश। मस्त बिल्कुल PS4 PS5 बड़े बड़े कंसोल्स वगैरह पे ये रिलीज हुआ, और भाई साहब उसकी धज्जियां उड़ गई। काफी बुरा रिस्पॉन्स मिला, मीडियोकर, रिपीटेटिव, बोरिंग, ऐसी चीजें तो भाई उसको इतनी सुनने मिली, और इसी वजह से काफी बंदों ने भाई ये रिफंड मांग लिया कि भाई पैसे वापस लाओ, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा गेम, इतनी बुरी हालत है। और एक रिपोर्ट के अनुसार तो भाई इसने पूरा रिकॉर्ड तोड़ दिया है, इतना रिफंड मांग लिया बंदों ने इसका कि रिकॉर्ड टूट गया। नेक्स्ट आता है हमारा चाहिए डीमन स्लेयर सीजन 4 से अपडेट्स, जैसे कि इसमें हमें हाशिरा ट्रेनिंग देखने मिलने वाला है। इस पे बहुत बातें हो गई पुरानी कुछ वीडियोस में। अभी इसका एक न्यू ट्रेलर आया है और रिलीज डेट भी आई है, जिसने की मजा उड़ा दिया। ट्रेलर के थंबनेल में भाई तांजीरो की बॉडी देखो, अलग ही बल्क सा दिखता है, और इस न्यू ट्रेलर में पुराने ट्रेलर के मुकाबले कुछ नए सीन्स देखने मिलते हैं। बात हो रही होती है कि मुजान यहाँ पे डीमंस भेज सकता है नेजुको को किडनैप करवाने के लिए, और प्रोस को तो पहले से पता है क्या होता है। आगे टीजर में हाशिरा ट्रेनिंग अनाउंस होती है और बेचारे बंदों की ले ली जाती है ट्रेनिंग करवा के, और एब्स बैब्स वगैरह भाई बंदों के बिल्कुल सही आ गए। और आगे कुछ बढ़िया मजेदार सीन्स के बाद ओपनिंग सॉन्ग भी थोड़ा सा सुनने मिलता है, जो कि बढ़िया है। और तांजीरो की जो ग्रोथ देखने मिलती है, ये बेबी बल्ले बल्ले भाई साहब के हुल्ले। टीजर अच्छा था, बट जो चीज खराब थी वो रिलीज डेट 12 मई। हर किसी की एक्सपेक्टेशन भैया अप्रैल से थी, क्योंकि सीजन 1 और सीजन 3 अप्रैल में ही आए थे, और इनने स्प्रिंग अनाउंस किया, तो स्प्रिंग में ज्यादातर एनीमे अप्रैल से ही चालू होते हैं, तो इसकी भी सबसे ज्यादा चांसेस अप्रैल के ही थे। बढ़िया अप्रैल सोच के बैठे थे यार भाई, दिन काट रहे थे कि आएगा भाई डीमन स्लेयर, अब 1 महीने और रुको, 12 मई। और इसके लिए एक थ्योरी चल रही है जिसके हिसाब से ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि सीजन 4 में काफी कम एपिसोड होने वाले हैं। मेजोरिटी शोज अप्रैल से चालू होते हैं, जिनमें 12 एपिसोड होते हैं, स्प्रिंग के लगभग एंड होने तक वो भी खत्म हो जाते हैं, और सीजन 4 जैसे कि 1 महीना लेट आगे चल रहा है, मतलब 4 हफ्ते छोड़ के। तो मे भी हो सकता है इसमें 4 एपिसोड कम हो, 12 एपिसोड हुआ करते थे, हो सके 8 हो, तो ऐसा कुछ थ्योराइज किया जा रहा है, कंफर्म नहीं है। दन दनादन, ओ मेरा मतलब है दन दन, इसको प्रोनाउंस कैसे करें। ये एक एनीमे होने वाला है जो कि अक्टूबर में आएगा, इसका टीजर ट्रेलर वगैरह आया है। इसमें भाई साहब मेन कैरेक्टर के जेनिटल्स गायब हो जाते हैं, हाँ मतलब वही केला और 2 अंगूर गायब, लिटरली। तो बेसिकली शो में 2 मेन कैरेक्टर्स हैं, ओकारू एंड मोमो। एक बिलीव करता है एलियंस पे और दूसरी बिलीव करती है स्पिरिट्स पे। एंड गेस व्हाट, इस शो की दुनिया में दोनों ही पाए जाते हैं। इसकी मांगा भी है विद द सेम नेम एंड काफी पॉपुलर भी है। ये एक सुपरनैचुरल मिस्ट्री टाइप का शो होगा, जिसमें भाई साहब ये एडवेंचर करेंगे अपनी चीजों को प्रूव करने के लिए कि भाई एलियंस होते हैं, वो प्रूव करेगा, वो स्पिरिट्स को प्रूव करेगी। इसी सफर में ओकारू वन ऑफ द मेन कैरेक्टर्स, उसका पप्पू गायब हो जाता है, पता नहीं कहाँ। तो फिर दोनों फिर लग जाते हैं भाई की मर्दानगी वापस लाने। जो स्टूडियो उसको एनिमेट करेगा उसका नाम है साइंस सारू, जिसने कि डेविल मैन क्राई बेबी को भी एनिमेट किया था। तो एनिमेशन तो अच्छा होगा ये, साथ ही साथ म्यूजिक भी एक नंबर होगा। डेविल मैन का भी अच्छा था, इसका भी एक नंबर है टीजर में, और सुनने में तो है ही इंटरेस्टिंग, पर अक्टूबर तक का वेट करना पड़ेगा, लंबा वेट है यार। और भैया जैसे इस हफ्ते ऑस्कर्स वगैरह बढ़ गए हैं, बेस्ट फिल्म ओपनहाइमर, बेस्ट डायरेक्टर हमारे क्रिस्टोफर नोलन चाचा, और सबसे अच्छी बात हमारे एनीमे से भी एक मूवी यहाँ पे ऑस्कर जीत चुकी है, जिसका नाम है द बॉय एंड द हेरोन, और ये टाइटल जीती है बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का। और इसी के साथ ये
दूसरी ऐसी एनीमे मूवी बन चुकी है जिसने ऑस्कर जीता हो। पहली थी स्पिरिटेड अवे, काफी गोटेड मूवी, और इंटरेस्टिंगली दोनों मूवी स्टूडियो गिल्बी एंड डायरेक्टर हायाओ मियाजाकी की तरफ से थी, और ये एनीमे फैंस के लिए काफी बड़ी बात। जैसे कि इसके साथ भाई स्पाइडरमैन अक्रॉस द स्पाइडर वर्स भी थी, वो भी बढ़िया पिक्चर थी। तो मतलब ये जीती है तो इससे ज्यादा अच्छी होगी द बॉय एंड द हीरोइन। तो फिर जैसे ही अपने यहाँ अवेलेबल होती है फिर देखेंगे जरूर। सोलो लेवलिंग एपिसोड 9 में एक सीन है जिसमें जिन्वू जंप कर रहा होता है फाइट करने से पहले, और वो सीन रेफरेंस लगता है आइकॉनिक गोकू के सीन का, जिसमें वो भी सेम वैसे ही जंप कर रहा होता है फाइटिंग करने से पहले। और इसलिए लोग इसको देख के ये मान रहे हैं कि ये हमारे सेंसेई अकीरा टोरियामा को ट्रिब्यूट देने के लिए है, और ये चीज फैंस को पसंद आए, क्योंकि ऐसा मांगा में कुछ नहीं है, एनीमे ओनली में डाली गई है जंप वाली सीक्वेंस। तो काफी ज्यादा चांसेस बन जाते हैं कि ट्रिब्यूट ही होगा। बट इसमें एक थोड़ा सा कंफ्यूजन टाइप का है कि ये एपिसोड जब रिलीज हुआ था, जब पब्लिकली टोरियामा सेंसेई की डेथ को अनाउंस किया गया था, उसके एक दिन बाद हुआ था। तो अब ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में पूरा इनने एपिसोड बना दिया हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और दूसरी पॉसिबिलिटी कहती है कि इनने ऐसे ही डाल दिया होगा, ट्रिब्यूट के लिए नहीं था, हो सकता है ऐसे ही डाल दिया हो। और तीसरी पॉसिबिलिटी आती है कि मतलब इतना छोटा सा सीक्वेंस इनने एनिमेट करके थोड़ा सा डाल दिया बीच में, बस वो तो हो जाएगा एक दिन में। तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। और क्रंचीरोल एनीमे अवार्ड्स भी यहाँ पे रिलीज हो चुके हैं। जैसा इन लोगों ने बोला था कि पॉपुलैरिटी के हिसाब से जिताएंगे ये लोग, तो मैं पहले ही समझ गया था जस्टिस वगैरह कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे पॉपुलैरिटी के नाम पे जीतेगा तो पता है कौन जीतना है, इसलिए मैं इस पे इंटरेस्टेड ही नहीं था। फ्री में जाओ, वहां पे टाइम एनर्जी लगाओ, अपनी एक्सपेक्टेशन लगाओ, फिर वो टूट गया तो बैठे रहो, ऐसा थोड़ी। कुछ बिजनेस यहाँ पे सही भी है, बट मेन जो होना था वो थोड़ा सही नहीं लगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। रुरोuni केंशिन, अगर तुमने इसका सीजन 1 देखा है जो अभी नया नया आया था, हिंदी डब में भी अवेलेबल है, अगर वो पसंद आया था तो इसका सीजन 2 भी आने वाला है अक्टूबर में। वैसे सीजन 1 लोगों ने बोला है कि अच्छा है, मतलब कमेंट्स वगैरह में लोगों ने बोला था, तो इसको देखना पड़ेगा। फेरी टेल के बारे में अगर जानते हो या फिर अगर देखा हो तो इसका वैसे तो एंड हो चुका है, पर अब इसका 100 ईयर क्वेस्ट करके एक नया शो आ रहा है, जुलाई 2024 से रिलीज होना चालू होगा, मतलब कुछ महीने बाद। और इसको भी एनिमेट करेंगे जेसी स्टाफ वाले। क्या पुराना A1 पिक्चर्स ने एनिमेट किया था, अब नया जेसी स्टाफ। पता नहीं जेसी स्टाफ वाले क्या कर रहे हैं ऐसा प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट। अवतार द लास्ट एयरबेंडर का सीजन 1 यहाँ पे लाइव एक्शन में आया था, वो काफी पसंद किया गया है, काफी पॉपुलैरिटी मिली। तो उसका सीजन 2 एंड सीजन 3 भी अनाउंस हो चुका है, मतलब रिन्यू हो चुका है, बनेगा, ये कंफर्म हो चुका है। ऐसा नहीं है कि सीजन 1 के बाद बाय बाय टाटा, नहीं। एंड नाउ सबसे हार्ट ब्रेकिंग चीज जो इस हफ्ते हुई, अकीरा सेंसेई अब हमारे साथ नहीं रहे। इवन अभी तक मेरे को मतलब विश्वास नहीं हो रहा है कि ये सही में हुआ है। हम जैसे लोगों की अकीरा सेंसेई ने चाइल्डहुड को क्राफ्ट किया है, काफी मेमोरीज जुड़ी हैं। उनके ड्रैगन बॉल ने तो सबको इंस्पायर किया है, स्पेशली ड्रैगन बॉल जी तो पूरा चाइल्डहुड था। वो और उनके शोज हर किसी के लिए इंस्पिरेशन बने, हम जैसे व्यूअर्स के लिए तो बने ही बने, और दूसरे जो मांगाकास है उनको भी उन्होंने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली काफी इंस्पिरेशन दिया। आज मेजोरिटी ऑफ शोज यहाँ पे अकीरा सेंसेई के शोज से इंस्पिरेशन लेके बने हुए हैं। उनके बिना तो इमेजिन भी नहीं कर सकता आज क्या हालत होती है एनीमे और मांगा कम्युनिटी की। इतना जो आगे पहुंची है शायद ही कभी पहुंच पाती। और इनडायरेक्टली भी उन्होंने दुनिया को ये बताया है कि एनीमे मांगा में कितना ज्यादा पोटेंशियल है, जिससे इंस्पायर होकर और भी कई मांगाकास आए और भी उनने अच्छी अच्छी स्टोरीज लिखी। तो इसलिए हमारे अकीरा सेंसेई थे क्रिएटर ऑफ क्रिएटर्स, और बीच में कई सारी यहाँ पे चीजें निकल के आई। दूसरे और कई सारे मांगाकास ने अपनी बातें शेयर की, उनके दिल में क्या है। और जो गोकू की वॉइस एक्ट्रेस है उससे अकीरा सेंसेई बोल के गए थे कि यू विल टेक केयर ऑफ गोकू, वांट यू। और भी कई चीजें आई। एंड अब मैं सही सक्सेसफुली कह सकता हूँ कि अब चाइल्डहुड का एरा सही में खत्म हो गया, अब हम सही में बड़े हो गए। और मैं अपनी तरफ से और अपनी एनिस्तान फैमिली की तरफ से यही कहना चाहता हूँ, वी लव यू अकीरा सेंसेई, थैंक यू फॉर एवरीथिंग, योर लेगेसी विल लिव ऑन फॉर एवर, रेस्ट इन पीस सेंसेई।